नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन, सड़क सुरक्षा शिक्षा के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे जो चैप्टर 19 है वो आपका फ़ोन नंबर का आने वाला है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको 2 वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर जो चैप्टर से सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। साथ में इसके साथ में एक वीडियो और अपलोड होगी, वो उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो इस साल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग वो भी देखिए और यहाँ से भी कुछ सीखिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर 4 टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है एपी के क्वेश्चंस बनेंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस, जो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे ग्राफी मेथड से। ठीक है, ग्राफी मेथड से बनेंगे या फिर कुछ फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपको, जैसे पीयूसी की फुल फॉर्म पूछी जाएगी या फिर वो पूछेगा कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, या फिर सिग्नल्स के बारे में आपसे पूछ लेगा। तीसरा जो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमितीय से यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये 3 टाइप के हैं। चौथा टाइप आपका जो बनेगा वो 2 वेरिएबल्स वाले बनेंगे। ठीक है, स्टैटिक चर वाले आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तो आपको तैयारी बेस्ट से बेस्ट करनी है और अच्छे नंबर हासिल करके अच्छी परसेंटेज बनानी है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए, हाँ तो चलिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए किस तरीके से है कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी is 150 kilometer and there are 10 traffic signals in between A and B. If a car by 16 km per hour speed reaches point B crossing all green signals in 2 hours and 30 minutes, but another days due to heavy traffic it happened to stop as follow. First traffic signal 1 minute, second traffic signal 2 minutes and up to 10 signal 10 minutes. Calculate the total time taken by that car if it follows the total traffic signals while the speed of the car is 60 km per hour. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए ये A एंड B टू डिस्टेंस है, यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर की है। ठीक है, हमें ये बताना है कि यहाँ से A व B जो टोटल समय लेता है वो पहुंचने का वो है 2 घंटे और 30 मिनट। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से उसको सिग्नल पे रुकना होता है। सिग्नल कितने हैं? 10 सिग्नल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 सिग्नल्स है। यहाँ पे वो फर्स्ट पे 1 मिनट, सेकंड पे 2 मिनट्स, 3 पे 3 मिनट्स, ऐसे रुकता रुकता पहुँचता है और 10वें पे हमें 10 मिनट लगती है। अब हमें बताना है कि उस दिन वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने में टोटल कितना टाइम उसने लिया। ठीक है, क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस करेंगे आप लोग वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, समांतर श्रेणियों के वहां से क्वेश्चन दिया हुआ है। जो आपकी 5th एक्सरसाइज है जो अच्छे से आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप दोबारा उसको देख लीजिए, वहां का फॉर्मूला यहाँ पे जरूर काम में आने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो काउंटिंग है, ये जो सीरीज है, ठीक है, वो यहाँ पे सीरीज कंटिन्यू चल रही है, तो हम लोग इसको एपी बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग इसको लिखेंगे, जो ए है वो 1 होगा, A2 जो है 2 होगा, A1 1, A2 है जो 2 होगा, A3 3, इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पे A1 1, A2 2, या फिर हम लोग ए को ले लेते हैं, A3 3, इस तरीके से कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पे हमें निकालना है A, वो है 1, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, मीन ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1। ठीक है, और यहाँ पे नंबर्स कितने दिए हुए हैं हमें? टोटल नंबर्स दिए हुए हैं n, वो है 10। ठीक है, ये आपके पास में आ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे टोटल टाइम निकालना है आपको। ठीक है, पहले हम लोगों को सिग्नल्स का काउंट करना होगा टोटल टाइम। तो सिग्नल का टोटल टाइम काउंट करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो है Sn इक्वल n/2 a प्लस l। ठीक है, Sn टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर, n है 10/2, a जो है वो फर्स्ट टर्म है
1 और L जो है वो लास्ट टर्म है वो है 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 से 10 हमारा कट होगा 5 टाइम। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई होगा 11, तो S10 हमारे पास में आ जाएगा 55 मिनट। ठीक है, 55 मिनट। यहाँ पे हमारे पास में S10 निकल चुका है, मतलब सिग्नल्स पे रुकने का टोटल टाइम निकल चुका है। अब हम लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इसके अंदर कार द्वारा कुल लिया गया समय। ठीक है, टेकिंग टोटल टाइम बाय कार। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि वो पहुंचने में हमें कितना टाइम लेता था, 2 आवर एंड 30 मिनट्स। तो देखिए 2 आवर्स एंड 30 मिनट, या इसके अंदर आपको क्या करना होगा, जो सिग्नल्स पे रुके हैं वो 55 मिनट्स भी ऐड करनी होगी। ठीक है, जब आप लोग ये ऐड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2 आवर्स एंड 85 मिनट। 85 मिनट आपको पता है होता नहीं है, तो यहाँ पे 60 मिनट जो है वो इधर ट्रांसफर कर दीजिए, वो 1 आवर बन के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 आवर्स एंड 25 मिनट। ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि हम लोग फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकें। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। हाँ, तो चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए किस तरीके से करना है। सी द फॉलोइंग ग्राफ एंड डिस्कस दैट इन विच ईयर द लेवल ऑफ मैन पोल्यूट CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज मिनिमम एंड टू whom यू कैन गिव इट्स क्रेडिट एंड वाई। ठीक है, हमें ये ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो सेकंड टाइप से क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से हमें दे देगा वो, कि ये ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर जो पोल्यूटेड जो है, पॉल्यूशन हमारा सबसे ज्यादा जो करेगा वो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें SO2 NO2 एंड CO दिया हुआ है। हमें बताना है ओनली CO का, हमें बताना है कि वो कब उसका लेवल कम हुआ। तो हम लोगों को दिख रहा है वो, ये जो ग्राफ है वो CO का है। ठीक है, और ये देखने को मिल रहा है हमें 2003 के अंदर, यहाँ पे जो है वो सबसे डाउन पहुंच चुका है। तो हम लोगों को ये कहना होगा इसके अंदर कि CO जो है, ठीक है, वो यहाँ पे 2003 में बहुत ही निम्न लेवल पे पहुंच चुका है। ठीक है, और इसका जो क्रेडिट है वो हमें गवर्नमेंट को देना होगा। गवर्नमेंट को क्यों देना होगा, इसका एक रीजन है। ठीक है, स्क्रीन पे आपका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो आप लोग उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने PUC हमें दिया। ठीक है, PUC क्या है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ठीक है, इससे हमारा यहाँ पे जन चेतना हुई है। जन चेतना क्या होती है, PUC हमारे इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो PUC के अंदर पता लग जाता है। अगर हमारी जो वाहन हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग जो व्हीकल यूज कर रहे हैं, अगर वो पोल्यूशन ज्यादा कर रहा है तो हमें उसको चेक करवाना चाहिए, उसको सही करवाना चाहिए। ठीक है, PUC के साथ साथ उन्होंने CNG एंड LPG का भी उपयोग के लिए कहा है, क्योंकि ये क्या है, हमारे पोल्यूशन कम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये आंसर आपको लिखना होगा। और इसी के साथ में बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से आप लोग करेंगे। हाँ, तो अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए किस तरीके से सोल्व हो रहा है। ए CCTV कैमराज हैव टू बी इंस्टॉल्ड on the top of a state pole of 20 meter height so that traffic could be see up to distance and more than loss of 13 meter. आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चंस हैं इसमें, एक ये है, 2 ये है, तीसरा मैं आपको इसके बाद में आपको स्क्रीन पर बता दूंगा किस तरीके से करना है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। फर्स्ट है आपका, व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑन द पोल अहेड ऑफ विच ट्रैफिक इज सीन। देखिए समझिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। यहाँ पे हमें एक पोल दिया हुआ है और यहाँ पे जो कैमराज इंस्टॉल्ड है, ठीक है, यहाँ से ये 13 मीटर जो है, यहाँ पे 13 मीटर पॉइंट्स को देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी अपने व्हीकल्स हैं उनको, इसकी जो हाइट है वो है 12 मीटर एंड यहाँ से जो है इसकी हाइट वो है
13 मीटर। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो इसका फिट है, यहाँ से जो इसका पाद बिंदु है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इनको ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ से जो बी पॉइंट है एंड सी पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस फॉर्मूला है, ठीक है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस के अंदर क्या होगा, देखिए बी सी स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस है, ठीक है, कर्ण है, इसके अंदर है ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, बी सी इक्वल यहाँ पे जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, 13 का जो होगा वो होगा 169 एंड माइनस इसका होगा 1 4 एंड 4। बी सी इक्वल यहाँ से आप माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 25 एंड 25 जो होता है स्क्वायर रूट वो होता है 5 का। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बी सी है वो 5 मीटर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये फर्स्ट का आपका सॉल्यूशन इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब चलिए इसी के साथ में जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है वो, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ग्रीन पैच अराउंड द पोल। यहाँ पे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो चीज़ समझिए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ये यहाँ पे जो कैमराज है वो उसके सामने वाला बिल्कुल चीज़ देख सकता है लेकिन उसके नीचे नहीं देख पाएगा, तो यहाँ पे एक ये ग्रीन पैच बनेगा। ठीक है, जो अदृश्य सीन होगा कि कैमरा के नीचे कितना एरिया है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें देखिए किस तरीके से करना है, आपको यहाँ पे एक सर्किल बन जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे एक सर्किल बन जाएगा। तो आपको एक सर्किल का फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ सर्किल का। देखिए किस तरीके से आप लोग लिखेंगे, एरिया ऑफ ग्रीन पिच अराउंड द पोल। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पोल के चारों ओर अदर्शनीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये एक सर्किल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, यहां से अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये एक सर्किल बनेगा हमारा। ठीक है, ये सर्किल बनेगा, तो सर्किल के अंदर जो BC है, ठीक है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये जैसे सर्किल बना है, यहाँ से जो BC है वो इसकी रेडियस हो जाएगी। ये जो BC है ये यहाँ पे रेडियस हो जाएगी, जो कि हमारे पास में क्या है 5 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू आप ले लीजिए 314 या 22/7 भी आप ले सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 मल्टीप्लाई 25 एंड इसका जो आंसर होगा वो होगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से आपको करना होगा। इसी का जो थर्ड पार्ट है वो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो होगा, डू यू थिंक दैट CCTV कैमराज इज यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक अवेयरनेस, इफ यस देन हाउ। ठीक है, हमें बताना है जो CCTV कैमराज है, ठीक है, वो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, ये अवेयरनेस करते हैं। अगर हाँ है आपका आंसर तो हमें बताना है कि कैसे। ठीक है, तो आपको इसके अंदर करना होगा कि ऑल द ड्राइवर्स ऑफ द व्हीकल्स बिकम अलर्ट बाय फेयर ऑफ द चालान। ठीक है, जितने भी हमारे पास जो ड्राइवर्स हैं व्हीकल के वो वहाँ पे अलर्ट रहेंगे। ठीक है, चालान के प्रति। सेकंड जो है आपका वो है नो ड्राइवर कैन शिफ्ट देयर ब्लेम्स ऑन अदर। ठीक है, जो ड्राइवर है वो अपना जो ब्लेम्स है वो दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। थर्ड आप रीज़न दे सकते हैं, द एक्सीडेंट्स रिड्यूसेस बिकॉज ऑल द ड्राइवर डे टू ड्राइव सेफली। ठीक है, अगर कैमराज हमारे यहाँ पे होते हैं तो जितने भी यहाँ पे ड्राइवर्स हैं वो बिल्कुल सेफ्टी के साथ में ड्राइव करेंगे
और फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं द ट्रैफिक पुलिस बिकम मोर एफिशिएंट। ठीक है, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस हैं उनकी क्षमता, दक्षता और अधिक बढ़ेगी। ये सारे कारण आप लोग इसके लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में अब हम लोग बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो देखिए जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, यह है ए कार मूव विथ ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इफ स्टॉपिंग डिस्टेंस 40 मीटर एंड इट्स रेट ऑफ retardation is 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड द टाइम ऑफ अराइविंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, टोटल स्पीड जो दी हुई है आपको वो 15 किलोमीटर दी हुई है, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो दी हुई है वो 40 दी हुई है, रेट ऑफ रिटार्डेशन दी हुई है 4.4। हमें टाइम निकालना है। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, वेलोसिटी चाल जो दी हुई है आपको वो है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, रुकने की दूरी, वो आपको दी हुई है 40 मीटर एंड रेट ऑफ रिटार्डेशन, मंदन की दर जो दी हुई है वो है 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम ऑफ अराइवल, ठीक है, पहुंचने का समय, यानी टी हमें फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो सारी वैल्यूज हैं वो मीटर पर सेकेंड, मीटर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमें वेलोसिटी दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। इसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, देखिए किलोमीटर है, आपको पता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 50 को हम लोगों को इंटू करना होगा 1000 से, और आवर जो है, ठीक है, इसमें 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में, ठीक है, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड। आप लोग इसको 3600 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 2 से 3 टाइम, 2 से 5 टाइम एंड 2 से 3 टाइम, 2 से 25 टाइम, और यहाँ पे हो जाएगा ये 25 5 जा 125 अपॉन 3 3 जा 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप लोगों को कन्वर्ट हो गई वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको करना होगा अकॉर्डिंग टू मोशन रूल्स, ठीक है, गति के नियमानुसार। अब समझिए गति का नियमानुसार हमने क्यों लगाया, इसका कारण है, मान लीजिए यहाँ से आपकी वेलोसिटी स्टार्ट होती है, यहाँ पे आपकी स्टॉप होती है, तो यहाँ पे जो u है वो आपका है 125/9, यानी कि प्रारंभिक चाल, ये है v, ठीक है, अंतिम वेलोसिटी, अंतिम चाल जो है वो होगी 0। हमें जो आपको दिया हुआ है ये रिटार्डेशन वो है ए आपको दिया हुआ है 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से आपको टी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग लिख सकते हैं v इक्वल u माइनस ए टी, ठीक है, v आपके पास में है वो है 0, u जो है वो है 125/9 माइनस a जो है वो है 4.4 एंड t, यहाँ पे ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, मीन 4.4, t इक्वल 125/9, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में, तो t इक्वल 125/9 मल्टीप्लाई 4.4। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 125 मल्टीप्लाई 10/9 मल्टीप्लाई 4 एंड 4,
जब इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये होगा 3.16 सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, मेरा यहाँ पे सोल्व करा हुआ है इसलिए मैंने आंसर लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस थे उसके टाइप मैंने आपको बता दिए हैं। साथ ही मैं आपको एक नया पार्ट और देने वाला हूँ एक्सरसाइज का, जिसके अंदर सारे मोस्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक, इसी के साथ में चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। हाँ तो देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से सोल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपके एक टेबल दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आपको फिल करने हैं। ठीक है, यह आपका जो क्वेश्चन है वैसे आपका एक फॉर्मूला होगा, वो आप लोगों को मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल रिएक्शन डिस्टेंस मल्टीप्लाई चेंजिंग डिस्टेंस। ठीक है, इसको फॉलोइंग डिस्टेंस भी आप लोग कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी मल्टीप्लाई पीछा करने की दूरी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहां से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो रुकने की दूरी है, ठीक है, वो रिएक्शन डिस्टेंस एंड चेंजिंग डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो हमारे पास में ये मिल जाता है। अगर आपको ये निकालना है, ठीक है, तो यहां से जो प्रतिक्रिया दूरी है वो इधर आके अपोन में हो जाएगी। मीन 18 का जो है 54 में डिवाइड करेंगे आप तो वो होगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका वो 3 होगा। अब हमें निकालना है रिएक्शन डिस्टेंस मीन प्रतिक्रिया दूरी। अब यहाँ पे जो पीछा करने की दूरी है वो गुणा में है, इधर आके रुकने की दूरी में इसका भाग दे दीजिए। रुकने की दूरी जो है वो आपकी 108 है, 108 में अगर 4 का भाग देते हैं तो यहाँ पे आएगा 27, जो कि आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सारा सोल्व करना होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन सारे समझ चुके हैं। अब जो मैं आपको एक नया पार्ट देने वाला हूँ इसी एक्सरसाइज का, ठीक है, उसके अंदर हम लोग करेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि इतने ही क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए थे। साथ में अलग जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं जो इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। जब तक के लिए आप जितनी मेहनत करते आए हैं उससे आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही पास में है। क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। जल्द ही मिलते हैं। टेक केयर। थैंक यू।